स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो मैं आप सबको कहूंगा कि आप सबका एईडीओ एग्जाम आज कंप्लीट हो गया। ये पूरे 3 फेज में एग्जाम था। मैं लाइव हूँ? ठीक है। तो हम सबको पता है कि 3 फेज में एईडीओ का एग्जाम था। आज वो एईडीओ का एग्जाम कंप्लीट हो गया और इस एईडीओ के एग्जाम को देखें तो हमें कुछ बातें समझी भी और कुछ बातें सीखने को भी मिली। एक बात तो ये लगा कि एईडीओ जैसा एग्जाम, कौन कौन ऑनलाइन है? गुड इवनिंग फिजिक्स, हेलो सर फिजिक्स, वेयर आर वी? ऑल आर वेटिंग फॉर यू, थैंक यू सो मच, वी आर ऑल्सो हेयर। तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग को एईडीओ एग्जाम से क्या समझ में आया, क्या हमने देखा। तो हमने देखा कि एईडीओ का एग्जाम जो लेवल मतलब 4-5 का है, उसमें एग्जाम का क्वेश्चन लेवल आप देखो, बीपीएससी ने अपनी कितनी चीजें सुधारी हैं, बीपीएससी ने कितना स्टैंडर्ड हाई कर दिया। मैं साइंस का पेपर देख रहा था, मैं हिस्ट्री का पेपर देख रहा था, मैं करंट अफेयर, सारे का क्वेश्चन जो है एक बीपीएससी के भी लेवल से थोड़ा ऊपर जा रहा था। यहां तक कि मैथ के क्वेश्चन भी थोड़ा हाई स्टैंडर्ड के थे। तो हमारी से लर्निंग क्या है? क्योंकि एग्जाम लेने वाला तो सेम ऑर्गेनाइजेशन है, बीपीएससी। तो अब बीपीएससी का एईडीओ खत्म हो गया, 900 के आसपास सीट थी और हमें तो पता चला करीब करीब 12 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। लेकिन जब पहले दिन का एग्जाम हुआ तो हमने देखा जो न्यूज में हम पढ़ रहे थे कि पहले दिन के क्वेश्चन पेपर को देखते हुए करीब करीब पूरे एग्जाम में 5 से 6 लाख बच्चे अपीयर ही नहीं हुए। इसका मतलब कि 4 से 5 लाख ही बच्चे अपीयर हुए। इसका मतलब कि वो 6 लाख बच्चे तैयार नहीं थे एग्जाम के लिए। बीपीएससी के द्वारा ही लिया गया जो एक लेवल 4 और 5 का एग्जाम था, जिसे सब कह रहे थे कि हलवा है, जाएंगे कर लेंगे, हर कोई भर दिया, लेकिन एग्जाम देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं न्यूज में पढ़ रहा था, करीब करीब 5 से 6 लाख बच्चे अपीयर ही नहीं हुए। ये क्या बताता है? मेरी जो समझ हुई, ये बताता है कि हम अभी बीपीएससी के एग्जाम के लिए तैयार ही नहीं है। सब लोग आ जाएंगे सर, शायद हम लोग दिख नहीं रहे, दया सर प्लीज। तो हमारा कहना है कि सौरभ विद्यासागर सर हमारे स्टाफ फैकल्टी हैं भाई, कैसे छुप रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कहाँ है सर। तो सॉरी, मैं कह रहा था, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा था मैं, कि इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन की वजह से, या क्वेश्चन का स्टैंडर्ड तो अच्छा था, बच्चे उस एग्जाम के लिए तैयार नहीं थे, मतलब बच्चों हिम्मत नहीं जुटा पाए। तो हमारी क्या लर्निंग है? पहली लर्निंग है कि बीपीएससी कोई आसान क्वेश्चन नहीं पूछने जा रही है। दूसरा, बीपीएससी अपना ट्रेंड बदलेगी। और तीसरा, ये जो एग्जाम का लेवल होगा, वो क्वेश्चन वहीं से पूछेंगे, आपको लगेगा आसान है बट वो क्वेश्चन घुमा के थोड़ा पूछेंगे। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आपके पास अब अगला जो एग्जाम है 26 जुलाई को है, 72nd बीपीएससी का, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आप उसके लिए सचमुच इस बीपीएससी के एईडीओ एग्जाम से कुछ लर्न किए हैं? और कुछ लर्न किया है तो क्या लर्न किया है? और अगला जो 100 दिन है उसमें आप कैसे तैयार होंगे? पूरे साल भर की तैयारी कैसे होगी? और इतने सारे बच्चे जो पहले से तैयार बैठे हैं, 2 बार 3 बार 5 बार 8 बार दे के बैठे, उनसे कैसे कॉम्पीट कीजिएगा? इन्हीं सब बातों के लिए आज परफेक्शन आईएएस बाय धनंजय आईएएस एकेडमी की पूरी टीम एक साथ है और आज आपके लिए कुछ लेके आई है। आपके लिए वो चीज जो 100 दिन में एकदम संजीवनी बूटी का काम करेगी। तो आगे हम क्या लाने जा रहे हैं, इसके लिए चंदन सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे बताएं प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने एकदम इनसाइट दिया अभी का जो सिनारियो चल रहा है, उस सिनारियो के ऊपर कि क्या क्या करना चाहिए, हमें कहाँ पे फोकस करना चाहिए और कहाँ पे हमें सतर्क रहना चाहिए। इन सभी बातों को देखते हुए, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग एक बैच लेकर आए हैं, जिस बैच का नाम है बस एक अटेम्प्ट बैच। ये एक अटेम्प्ट क्यों नाम रखा गया है? क्योंकि अभी अगेन सिविल सेवा का स्वर्णकाल चल रहा है, आपने देखा होगा कल के न्यूज में, और जो बिहार टॉप का जो, हाँ बिल्कुल, तो अच्छा हाँ, लगता। कि बस एक अटेम्प्ट बैच है। और हमारी ये फैकल्टीज हैं, पहले आप फैकल्टीज लोग को देख लें। अनुराग सर हैं, टीके सिन्हा सर है, अनुराग सर आपको इकोनॉमी पढ़ाएंगे, टीके सिन्हा सर मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो कराएंगे आपको। मैं खुद आपको ज्योग्राफी के टॉपिक्स और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स, धनंजय सर आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक्स लेंगे, दया सर
हिस्ट्री के आप देखे होंगे कि अभी जो एईडीओ का फर्स्ट पेपर आया था, कोई व्यक्ति इसको सॉल्व नहीं कर पाया था, और उस समय हमारे दया सर सबसे पहले, सबसे तीव्र, सबसे फास्ट हमारे दया सर जो है आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस को, ऐसे ऐसे डायनेस्टी के क्वेश्चन पूछे गए थे जहां पर जिसको किसी ने सुना नहीं था, वो लेकर आए। हमारे विद्यासागर सर एकदम आप देखेंगे कि साइंस के क्वेश्चन, और इनका इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है, इसलिए मैं इन लोगों के बारे में ज्यादा बात कर रहा हूं, क्योंकि साइंस और हिस्ट्री के क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं, ये गेम चेंजर साबित होता जा रहा है। और हमारे सौरभ सर जो कि आज किसी कारणवश उपलब्ध नहीं बीमार है, थी इसीलिए आज वो हाँ नहीं बिल्कुल, आए। जी। तो ये सारे हमारे जो टीम है एकदम एकदम नोटिफाइड टीम, एकदम एक्सप्रेसिव टीम, एकदम जो कि एकदम इधर उधर की बात नहीं करती, टू द पॉइंट, एकदम प्रोफेशनल वे में आपको आपके रिजल्ट तक ले जाने का काम करती है, ये टीम आपके लिए आई है। और हम लोग एकदम एक स्टिमुलेटेड टाइम में, एक गिवन टाइम में, एक फिक्स टाइम में आपको कराएंगे। और मैं 2-3 बातें बोलना चाहता हूं, ये बैच रिवीजन बैच है। मैं हमेशा बोलता हूं ऐसे बच्चों के लिए है जिन्होंने कभी एक बार अटेम्प्ट दिया है लेकिन वो नहीं सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। ये जो सिविल सेवा का स्वर्ण काल है, इस स्वर्ण काल का अवसर जो आपको मिला है, आपसे भी आगे आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कि भाई तुम क्या किया, तुम्हारे समय में 70वीं बीपीएससी हुआ, 2000 सीट, 71वीं बीपीएससी हुआ, 72वीं बीपीएससी हुआ, अभी आपने देखा होगा 72वीं बीपीएससी में मैं 1200 यहीं पे सीट। पर रोकना चाहूंगा बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, हाँ। एक अभी मैं गार्जियन से मिल रहा था थोड़ा बाहर, हाँ अभी तो जस्ट, वो गार्जियन ने मुझे बड़ा अच्छा कहा कि सर ये तो जैसा आपने कहा ना स्वर्णिम काल चल रहा है। उन्होंने कहा कि सर जब हम 1990 95 से लेके 2005 तक दे रहे थे तो सीट ही नहीं था सर, 2-2 4-4 साल पे आता था। तो बस इसी बात को मैं कह रहा हूं सर। पंचवर्षीय योजना में सीट्स आते थे, ठीक है। तो उस समय अगर आप सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, इस समय जब स्वर्ण काल चल रहा है, इतने सारे सीट्स आ रहे हैं, और कल भी बिहार टॉप ने कंफर्म भी किया कि आपको 1200 से ज्यादा सीट इस बार भी आ रहे हैं, और उसके बाद भी अगर आप सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो ये बहुत बड़ी एक विडंबना की बात होगी। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो कहाँ पे होता है, प्रीलिम्स में होता है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो गेट पास में ही आप इंटर नहीं कर पाते हैं जिससे कि आप आंसर्स को लिख सके। इसीलिए हमारी ये टीम लेकर आई है अब एक अटेम्प्ट बैच, बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे कंटेंट है, और सबसे बड़ी बात हमारी जो बेस्ट फैकल्टी की टीम है, वो बेस्ट फैकल्टी की टीम आपको पढ़ाएगी, आपको उस समय तक रिजल्ट तक लेकर जाएगी। और जब 72वीं बीपीएससी का एग्जाम होगा, प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, उस समय आप निश्चित रूप से कहेंगे कि हाँ मैं एक सही जगह पे, मैं एक सही मेंटर्स के साथ जुड़ा हुआ था, मैं एक सही टीम के साथ जुड़ा हुआ था जिसने मुझे सफलता के मार्ग तक पहुंचा है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एक बार थोड़ा सा बढ़ाएंगे सर, आप देखेंगे तो कई सारी चीजें हैं। ये 72 बीपीएससी प्रीलिम्स स्पेशल बैच है। प्रीलिम्स स्पेशल बैच करने का मतलब है कि बिल्कुल हम लोग 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। और अभी मैं आप सभी छात्रों से गुजारिश भी करूंगा कि अभी जो टाइम है एकदम क्रूशियल टाइम है, इस समय अब ये ड्यूल माइंडसेट में नहीं रहना कि प्रीलिम्स करे, थोड़ा सा मेंस भी 1-2 क्वेश्चंस लिख लेते हैं, नहीं, अगर प्रीलिम्स अभी नहीं पास करोगे तो मेंस कैसे लिखोगे, क्या सर, हाँ, है ना। तो एकदम बिल्कुल सर। बिल्कुल, मैं तो मैं सोच रहा था सर कि पहले एक ब्रीफ बता देता हूँ उसके बारे में, बिल्कुल फिर सब लोग अपने एक एक बता देंगे और फिर हम लोग डिटेल में एक एक चीज क्या क्या है उसके बारे में बता देते हैं। तो मैं एक बार बस ब्रीफ 2 मिनट बता देता हूँ ये पूरा बस एक अटेम्प्ट बैच क्या है, फिर आपको चंदन सर अंत में एकदम पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे एक एक चीज। बट उससे पहले हम टीचर्स को ही इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। बट बस एक अटेम्प्ट बैच है क्या, तो देखो भाई 100 दिन है तुम्हारे पास, 26 जुलाई को एग्जाम है और आज हम बैठे हैं कब, तो 21 अप्रैल में, तो हमारे पास करीब करीब ले दे के 95 से 100 दिन है और इसी में हमको अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। और आपको पता है जैसे जैसे समय बीतता है लोग परेशान हो जाते हैं, मैं तो सारा एंशिएंट भूल गया, मैं तो सारा मिडिवल भूल गया, मैंने प्रैक्टिस एनफ नहीं की, मैं तो प्रयास टेस्ट भी दे रहा हूं, मैं बाकी टेस्ट भी दे रहा हूं, हमको आता हो भी क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, हमारा कंटेंट पूरा नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। या बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमने सेल्फ स्टडी किया, हमने किताबें पलटी, बट हमारा सब नॉलेज में गैप है। कुछ बच्चे कहते हैं ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़ लिया है जिन्हें खुद नहीं पता कि उन्होंने क्या पढ़ाया, तो वो भी बच्चे परेशान हैं कि सर टेस्ट सीरीज तो लगा रहे हैं, मार्क्स नहीं आ रहा है। और ऐसे भी बच्चे हैं जो कहते हैं कि सर मैंने 2 साल से दिया, 1 साल से दिया, 3 साल से दिया, मेरा 0.33 से रह गया, मेरा 0.66 से रह गया, 1 से रह गया, 2 से रह गया, 3 से रह गया। ऐसे बच्चों की संख्या कम से कम मुझे लगता है 50 से 60 हजार है। तो मैं कहता हूं इन 50 से 60 हजार बच्चों के लिए जो सीरियस बच्चा है, जो फंसा हुआ है 1, 2 से 5 मार्क्स के अंदर पे, उनके लिए ये बैच रामबाण है, बस एक अटेम्प्ट बैच।
तो इसमें हम करेंगे क्या, हम करेंगे इसमें सबसे सिंपल कि हर दिन 3 घंटे की क्लास होगी। बट उससे पहले मैं बता दूं कि ये बैच कंप्लीटली ऑनलाइन बैच है, कंप्लीटली ऑनलाइन। अब ऑनलाइन हमने क्यों रखा ये मैं आपको बताता हूं, क्योंकि 100 दिन बहुत क्रूसियल है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप बैग टांग के डेली आए और अपना 1 से 1.5 घंटा आने में और 1 से 1.5 घंटा जाने में, गर्मी वैसी है आप थक जाएंगे। तो हम चाहते हैं आप जहां हैं वहीं बैठे रहिए और डेली 7 से 10 टाइम पे अपने लेक्चर को देखिए। मैं चाहूंगा सर, एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सेक्शनल टेस्ट नहीं है, तो आप बता दें। मैं बताता हूं सेक्शनल टेस्ट, हम सब बात करेंगे एक एक करके। आप भक्ति टेल, भक्ति साहब थोड़ा सा समय देंगे तो आपको सब पता चल जाएगा इसकी विशेषता क्या है। चंदन सर अंत में आपको सब चीज बताएंगे। हम बता रहे हैं कि पहला हमने ऑनलाइन रखा है, दूसरा मीडियम हिंदी एंड मीडियम इंग्लिश दोनों अलग अलग है, सेपरेट बैच है, एक में वो बैच नहीं है। तीसरा टाइमिंग है 7 से 10। 7 से 10 क्यों रखा है, ताकि इस समय मैक्सिमम बच्चा अपना टाइम बर्बाद करता है, तो हमारे साथ बैठेगा तो रिवीजन हो जाएगा। 7 से 10 में 2 लेक्चर होंगी, 7 से 8:30 और 8:30 से 10, 2 अलग अलग लेक्चर चलेंगे। और 2 कौन से लेक्चर होंगे सबसे स्कोरिंग है, हिस्ट्री 7 से 8 और 8:30 से 10 साइंस, ताकि हम लोग पहले 1 महीने में ही छक्का मार दे। हिंदी में जस्ट उल्टा, पहले साइंस दूसरे में हिस्ट्री, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन चलेगा। फिर हर दिन जैसा भी सर ने बताया कि एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर हमको क्या सेक्शनल टेस्ट मिलेगा, अबे मारो सेक्शनल, हर दिन टेस्ट मिलेगा। जैसे ही 3 घंटा दिए तुमको एक 25 क्वेश्चन का टेस्ट मिल गया, हर दिन 25 25 25 25। और इसके साथ प्रयास ले लोगे तो छक्का मार दोगे, मंडे से सैटरडे 25 25 और संडे को 150 क्वेश्चन। तो कम से कम 5000 से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे। और एक बात और मैं बताऊं, इसके साथ एक चीज आपको और मिलेगा, वो मैं नहीं बताऊंगा, मेरी इनोवेशन नहीं है, वो चंदन सर की है। चंदन सर बताएंगे आपको संजीवनी बूटी, उसका नाम भी इन्होंने रखा है, बताइए सर। बिल्कुल, आपने सुना होगा ऑरेंज बुक के बारे में। तो ये ऑरेंज बुक जो है, आपको मैं बता दूं, हर सब्जेक्ट का है और बिल्कुल पीटी स्पेसिफिक बुक है। अब मैं चाहूंगा एक बार हाँ, बुक बच्चों को दिखाइए सर। दिखाया जाए। ठीक है, ये ऑरेंज बुक जो है ये बिल्कुल पीटी स्पेसिफिक बुक है। और यहाँ पे एकदम छोटे छोटे पेजेस में, मतलब कम से कम पेजेस में, 40-50 पेजेस में एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा। और जब हम लोग पढ़ाएंगे, पढ़ाने के साथ साथ जो ऑनलाइन बैचेज होंगे उसमें ये पीडीएफ भी अवेलेबल होगा, आप उसको ले सकते हैं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारे सब्जेक्ट्स के आपको एकदम कम से कम 10 बुक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। और हर सब्जेक्ट का आपको उसके थ्रू जो है चीजें को आपको पढ़ाया जाएगा, आपको समझाया जाएगा, और यह निश्चित किया जाएगा, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो प्रीलिम्स के अंदर। तो मैं चाहूंगा सर आगे एक चीजें। बच्चा बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछ रहा है, सर प्लीज प्लीज फी कम कर दीजिए ना। बेटा फी ऐसा है कि सुनोगे तो उछल जाओगे, अभी कहोगे अभी ले ले हम एडमिशन। फी इज ओनली 1999, और जो आज तक लेगा वो 10% का डिस्काउंट है, ठीक है, वो भी देख लीजिए। तो भाई अब इससे नीचे क्या कर सकते हैं, 300 घंटे की क्लास है, कम से कम 70 दिन आपकी क्लास चलेगी, फी मात्र 1999 है, ठीक है। आपका जो फी है 1900, हाँ मैं यहां पे दिखा दूंगा, फी 1999 है और उस पे भी 10% का डिस्काउंट, ठीक है। अटेम्प्ट कोड डालोगे आपको 10% का डिस्काउंट। अब इससे क्या भाई जान तो नहीं लोगे दोस्त, ठीक है, इससे ज्यादा क्या होगा। इतने तो माय डियर एकदम एकदम मिनिमम है, ठीक है। और आपको इससे मैं कह रहा हूं मिनिमम 40 से 45 मार्क्स आप इंप्रूव कर सकते हो। यदि एकदम आप कहो कि हमको सर 40-50 ही आता था, मैं कहूंगा मिनिमम आप 40-45 इंप्रूव करोगे, ठीक है। आप कहो मेरे को 2 से 5 नंबर की दिक्कत है, कम से कम 20 नंबर इंप्रूव करोगे, तो ये आपको बहुत इंप्रूव कराएगा, ठीक है। ऑफलाइन भी रखिए प्लीज। ऑफलाइन नहीं रखने का प्रॉब्लम ये है दोस्त, हम नहीं चाहते आप ट्रेवल करें, वो भी इस गर्मी में। हम चाहते हैं आप जहां हो, लाइब्रेरी में बैठे हो, फट से एकदम हमारे परफेक्शन के ऐप पे गए और लेक्चर देखना स्टार्ट, रूम में सोए हो, लैपटॉप यहां रखो, यहां से देखो। भाई जिस जिस पोजीशन में हो, खाना बना रहे हो, लेक्चर ऑन कर दो, देखना स्टार्ट करो, खाना भी बन गया, लेक्चर भी हो गया। तो मैं अब आगे बढ़ाऊंगा अपनी बात को, बट मैं अब सबसे पहले अपने सबसे सीनियर फैकल्टी को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। और मैं कहूंगा ये पूरा जो पीटी है वो 2 सब्जेक्ट पे टिका है, 2 सब्जेक्ट पे, मेरा पर्सनली मानना है, हिस्ट्री
और साइंस, यहां से 60 क्वेश्चन, और तीसरा करंट अफेयर। ठीक है, 90 क्वेश्चन तो यहीं से है। आप कट ऑफ देखो ना, पिछले बार कितना है, 88। तो आइए, जो मैं कहूंगा हिस्ट्री के महागुरु, ठीक है, हिस्ट्री के टॉपर, मैं उनसे आपको मिलाता हूं। दया, सारे सब्जेक्ट के धुरंधर। हाँ एकदम एकदम सारे धुरंधर, मैं तो एक धुरंधर से भी मिला रहा हूं सर, बाकी तो 6 धुरंधर हैं, ठीक है, हमको छोड़ के सब हैं। अभी देखिएगा आपको क्या छक्का मारेंगे। दया शंकर झा सर, हम दोनों बैचमेट रहे, ठीक है, और दया शंकर झा सर हिस्ट्री के टॉपर हैं। हमको नहीं लगता है कि अभी प्रेजेंट में पूरे बिहार में और नॉर्थ इंडिया में इनसे बेहतर कोई टीचर हो सकता है। मैं दिल्ली में भी कहता हूं, अच्छे यदि सामने आ जाए तो दया सर उनका छक्का छुड़ा दें, ठीक है। और ये दोनों में जानते हैं कि पीटी स्पेसिफिक कैसे और मेंस स्पेसिफिक कैसे। बच्चे का क्वेश्चन है कि हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाएंगे कि एक ही में पढ़ाएंगे? नहीं 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 नहीं, हिंदी का बैच अलग, इंग्लिश का बैच अलग, सर का पूरा कमांड, फैकल्टी एक। हमारा फैकल्टी एकदम इतना तेज है, दोनों लैंग्वेज में क्या कहते हैं भाई, एक्सपर्ट है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। वही टुटपुंजिया टीचर छोड़े, कोई ऐसे यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, वन लाइनर पढ़ा रहा है, लूसेंट देख देख के पढ़ा रहा है, बोलो जी। हम लोग एक्सपर्ट हैं, क्वालिफाइड हैं, इतनी इज्जत कर रहे भाई, ठीक है। तो दया शंकर झा सर, अभी मैं एक को कर रहा हूं, फिर मैं सर लोग को भी थोड़ा समय दूंगा। दूसरे धुरंधर साहब विद्याशंकर झा साहब, सॉरी विद्यासागर सर, विद्यासागर, मैं इनको जब भी मिलता हूं दोनों से मैं बड़ा एक्साइटेड हो जाता हूं, सच बोलूं। मैं यदि स्टूडेंट होता तो मैं इनके चरणों में गिर जाता और कहता गुरुदेव पास कराइए, आशीर्वाद दीजिए। तो विद्यासागर सर आपको साइंस पढ़ाएंगे और पूरा अच्छे से कंप्लीट कराएंगे। तीसरा आपको अनुराग सर हैं, आपको इकोनॉमिक्स हिंदी में पढ़ाएंगे, और इकोनॉमिक्स में आपको, जो इकोनॉमिक्स बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, एक एक चीज आपको शुरू से लेके अंत तक अच्छे से पढ़ाएंगे, खासकर सर्वे वाला पार्ट, ठीक है, वहां से क्वेश्चन, बजट, जहां जहां से क्वेश्चन आता है वहीं पकड़ के सब आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और हमारे साथ मित्र, फाउंडर, डायरेक्टर, हमारे भाई जो चंदन सर है, वो आपको ज्योग्राफी, देखिएगा ज्योग्राफी धीरे धीरे बढ़ रहा है, इन्वायरमेंट भी ला रहा है, सर ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट पढ़ाएंगे। एक मैथ, मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, ठीक है, सर चंदन सर भी साथ में होंगे, ठीक है। दूसरा टीके सिन्हा सर हैं, मैं सर को बड़ा लेटली मिला, जब मैं इनके बारे में जाना तो मैं घबरा गया, कहा भाई मैथ मतलब टीके सिन्हा सर, 10 क्वेश्चन, जो बहुत बच्चा कहता है ना मैं 1 नंबर से रह गया, तो मैथ ही का क्वेश्चन तो छोड़ के आता है, वो 10 में से 2 नंबर भी बना लेगा तो मैथ पास कर जाएगा। और टीके सिन्हा सर एकदम मलाई की तरह ऐसा मैथ आपके ब्लड में घुसा देंगे। अभी रिसेंटली बता रहा हूँ, डीआई का एक बैच चल रहा था, मैं सच कह रहा हूँ, डीआई का बैच चला तो मुझे लगा हाँ डीआई का बैच इतना रोमांटिक नहीं होता है, मैथ का गेम होता है, बच्चे डरते हैं, लेकिन टीके सिन्हा सर ने ऐसे पढ़ाया कि बच्चे पागल हो गए, रोने लगे, बोले गुरुदेव कहाँ थे आप। सर ने तो मैथ आपको टीके सिन्हा सर पढ़ाएंगे। अब मैं कहूंगा दयाशंकर झा सर प्लीज अपनी मत को रखें। थैंक यू। सभी बच्चों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और जैसा कि सर ने बताया, एईडीओ का पेपर आप लोगों ने एनालाइज कर ही लिया होगा, और जाहिर सी बात है उससे अपनी लर्निंग ले ली होगी। तो उसमें जो हिस्ट्री का पेपर था, आपने देखा होगा कि काफ़ी अनकन्वेंशनल एरियाज़ को टच किया था। कई सारे ऐसे डायनास्टीज एंशिएंट में, जैसे करकोटा डायनास्टी हो गया, जो कि कश्मीर का डायनास्टी है, आमतौर पे यूपीएससी में भी इससे सवाल नहीं पूछे जाते। उसी तरह से आप देखेंगे तो साका वंश, सातवाहना पीरियड का आपका गोल्ड क्वाइन, मतलब कि स्वर्ण मुद्राएं, और जो आपके सिल्वर क्वाइन है, चांदी के सिक्के हैं, उनके बीच का रेशियो भी पूछा था, जो कि आमतौर पे सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री इतने डिटेल में नहीं पूछा जाता। इसके अलावा अगर आप देखें तो मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, 5-5, 6-6 स्टेटमेंट, इनफैक्ट मैच द फॉलोइंग में 6-6 मैच द फॉलोइंग था। तो इससे हमें लर्निंग क्या मिली? लर्निंग ये मिली कि जो एईडीओ का पेपर है वो एक आई ओपनर है। जाहिर सी बात है, सर ने धुरंधर का बार बार जिक्र किया, तो बहुत से लोग, धुरंधर 1 ऑलरेडी एईडीओ आ चुकी है, और धुरंधर 2 26 जुलाई आपका जो है बीपीएससी वो आने वाला है। और आपने धुरंधर 1 मतलब जो लोग एईडीओ दिए होंगे, तो धुरंधर का डायलॉग आप जानते हैं, घायल हूं इसीलिए घातक हूं। तो घायल आप हो चुके हैं एईडीओ में, अब आपको घातक होना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आत्मघाती हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है कि समय का सही यूटिलाइज करें,
समय को अननेसेसरी जिगजैग फैशन में वेस्ट ना करें। आज पॉलिटी पढ़ लिया, कल ज्योग्राफी पढ़ लिया, परसों हिस्ट्री पढ़ लिया। एक प्लान्ड तरीके से पढ़ें। याद रखें, एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो फोकस्ड वे में तैयारी करें। 90 दिनों का समय जो आपका एक अटेम्प्ट बैच जो लगभग 90 से 100 दिनों का टारगेटेड है, आपको प्रतिदिन शेड्यूल्ड वे में हर रोज हम लोग 25 MCQ भी करेंगे, शेड्यूल भी है। साथ ही साथ आपको देखिए, अगर आपका पीटी किसी कारण से 2 नंबर 4 नंबर इनफैक्ट 1 नंबर या उससे भी कम में रह गया, इसका मतलब क्या है? मेहनत आपने किया है, अपने तरफ से प्रयास किया है, लेकिन हो सकता है कि मार्गदर्शन में कहीं एक सटीक चूक रह गई हो कहीं से। दूसरा, सोर्स ओवर आपने जो है रिलाई कर लिया, जरूरत से ज्यादा आपने डाइवर्सिफाई कर लिया। यहां पे मैं कहूंगा कि आपको बस एक सोर्स और एक कोर्स को चूज करना है। कोर्स बस एक अटेम्प्ट और सोर्स बस आपका पिंक बुक। अगर ये दोनों आपने सही से साध लिया तो निश्चय ही सफलता आपको मिलनी है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर ने देखो कितना बोला ना, महागुरु हैं, कितना अच्छा। बस एक अटेम्प्ट, एक कोर्स, एक कोर्स, एक बच्चा बाबा। ऑफलाइन में बुक मिलेगा क्या? एकदम बुक मिलेगा, ठीक है। दूसरा, इस बैच को विगरसली फॉलो करें तो क्या प्रीलिम्स फॉर श्योर क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा तुमने यदि हमें वो डे 1 से लेके डे लास्ट तक किया, 25 क्वेश्चन डेली किया, प्रयास टेस्ट सीरीज लगाया, तो मैं कहता हूं ब्रह्मा जी खुद रिजल्ट लेके तुम्हारे पास आएंगे। ब्रह्मा जी आएंगे, ब्रह्मा जी, ठीक है। तो ब्रह्मा जी आएंगे, अब इससे बड़ी बात मैं कह नहीं सकता हूं। दूसरा, एकदम ऑरेंज बुक आप यहां से भी कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर आपको करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी 1500 बुक एडवांस में चल रहा है। 1500 से ज़्यादा बच्चे इसको ऑलरेडी ले चुके हैं। हम बुक ऑलरेडी हम माइनस में चल रहे हैं, तो पहले आपको बुक करना होगा। दूसरा कि एक बच्चा कह रहा था सर कुछ पेजेस दिखा दीजिए। एकदम दिखा देंगे भाई, तुम्हारा राइट है, हम कुछ पेजेस लगा देंगे और दया सर आपको अभी हिस्ट्री के भी कुछ पेजेस दिखा देंगे। कोई बात नहीं, एकदम दिखाएंगे यार, ठीक है। हम लोग को थोड़े ना है, अभी हम लोग सब टीचर हैं, खुद क्वालिफाइड हैं, एकदम वो रास्ते पे ले चलेंगे जो आपको पास कराएगा। दूसरा, विद्यासागर सर बताएं प्लीज। गुड इवनिंग बच्चों। तो आपने, जैसा कि सर लोगों ने बताया ही आप लोगों को कि आपने एईडीओ का पेपर देख लिया, तो ये तो जो भ्रम था कि 6 से 10 क्लास का एनसीईआरटी पढ़ लेंगे और विज्ञान में 30 में 30 नंबर लेकर आएंगे, तो ये तो अब हम लोगों के लिए सपना रहा। आपने देखा होगा कि क्वेश्चन जो है वो आपको 11-12 से मिले, बहुत सारे टॉपिक जिसका नाम भी मैं बता सकता हूं जिससे क्वेश्चन पूछे गए। तो हम लोगों ने जो ये ऑरेंज बुक बनाया है उसमें 12 तक के एनसीईआरटी को सम्मिलित किया है कि ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछे, किसी भी चैप्टर से पूछे, तो वो क्वेश्चन आपसे बने। और जो ये बस से कटे बैच है, इसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि आप इस बैच को चुनो, बीपीएससी आपको चुनेगी। और ये चुनना होगा आपको, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं है। मैं हमेशा बच्चों को क्लास में भी बोलता हूं कि बैठना होगा, घूमने से नहीं होगा। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जिसको भी इस पृथ्वी पे ज्ञान मिला है वो बैठा है, तो आपको भी बैठना होगा, बशर्ते कि पीपल के पेड़ के नीचे नहीं, ट्यूबलाइट के नीचे बैठना है, बढ़िया से बैठना है, पढ़ना है किताब को, कोर्स को लेना है। इसमें सर अभी आपको रूटीन दिखाएंगे कि हर दिन ये आपको पहले से पता होगा कि आज सर ये चैप्टर पढ़ाएंगे, तो उसके लिए आप क्वेश्चंस बना करके तैयार होंगे, उसके बेसिक चीजों को पढ़ करके फिट होंगे कि आप अपने जो डाउट होंगे, डाउट अब ये नॉर्मल नहीं, जो कहेंगे कि एडवांस लेवल के जो डाउट होंगे उसको आप इस बैच में पूछेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और हम लोग सिलेक्शन की ओर बढ़ते चलेंगे। तो जुड़िए इस बैच से और एक सीट अपना पक्का कीजिए बीपीएससी 72वीं में। सर आपने बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी अच्छी बात कही कि मतलब आपको बैठना पड़ेगा। हाँ। और मैं आपको बता रहा हूं सर, दिक्कत क्या है कि कुछ टीचर बच्चों को बैठने ही नहीं देते, वो डांस कराते हैं, ऐसे ऐसे डीजे बजवाते हैं, तो नहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बोले हम पास। ऐसे थोड़े होता है, पास करना पड़ता है। इसी भुलावे में एईडीओ ने भी बहुत जगहों से लोगों ने पढ़ा, क्या रिजल्ट मिला आप बताइए? सिर्फ वन लाइनर एकदम दिखाएंगे, जोश में एकदम करवा देंगे, आपको हवा में उड़ा रहे हैं। आपको पढ़ना पूरा डिटेल में पड़ेगा ही माय डियर। और जो सर ने कहा बैठना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं टिकाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपको लाइब्रेरी में बैठिए, घर पे बैठिए, गर्मी लग रहा है लाइब्रेरी में जाइए, वहां अपने लेक्चर्स को देखिए, तुरंत प्रैक्टिस कीजिए, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। टाइम बाकी चंदन सर, हाँ सर प्लीज। सर, यहाँ मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा।
आप सभी बच्चे समझदार हैं, आपने देखा होगा एईडीओ एग्जाम से पहले आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो और ज्ञान की बातें मिल रही होंगी, लेकिन आप जरा बताइए उनमें से कोई भी फैकल्टी एईडीओ एग्जाम के दिन या उसके बाद एक भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आया ऑनलाइन में? नॉट इवन अ सिंगल फैकल्टी जिन्होंने एईडीओ का एक भी पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन कराया हो। एक फैकल्टी खुद एग्जाम कोई पास किया हमको बता एग्जैक्टली तो आप इस पूरे बोरिंग रोड में या बिहार में ऐसे 2 फैकल्टी बताइए सर जो खुद कभी उस एग्जाम को निकाले हो। तो इससे बड़ा आई ओपनर और क्या होगा कि आप देखिए एग्जाम से पहले भांति भांति के ज्ञान दे रहे हैं, तरह तरह की बातें कह रहे हैं कि इसी से पढ़ो, यही रामबाण, यही मैगजीन। एग्जाम होने के बाद नजर तक नहीं आ रहे। यहां हमने जो है प्रयास टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन तक बताया कि क्वेश्चन नंबर इतना और हमारे टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन देखिए। बच्चों के कुछ क्वेश्चन है, बस 1 मिनट ले लूं। आप प्लीज लिंक डाल देंगे क्या, जो अभी ऐप का लिंक डाल दीजिए जहां से वो बच्चे कोर्स ले सकते हैं, प्लीज डालिए। बच्चों का हिंदी इंग्लिश का अलग अलग बैच होगा, एकदम अलग अलग बैच होगा। हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, दोनों 7 बजे से ही चलेगा। लेकिन एक में जैसे साइंस चलेगा तो दूसरे में हिस्ट्री चलेगा, दूसरे में हिस्ट्री चलेगा तो एक में साइंस चलेगा। एकदम सेपरेट बैच होगा, एकदम बुक अलग अलग होगा, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, कंटेंट सेम होंगे, ठीक है। दूसरा फी कितना है? फी मात्र 1999 है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लासेस कब? हाँ 10% डिस्काउंट भी। क्लासेस कब से होगी? 24 अप्रैल से होगी 7 से 10। बट उससे पहले ऑनलाइन परफेक्शन आई इसके उस पे जाना है ऐप पे और अपना एडमिशन लेना भी। जस्ट लिंक हम लोग डाल रहे हैं। ऑरेंज बुक कैसे मिलेगी? ऐप पे आप अपना कोर्स लीजिए और कोर्स के साथ वो बुक आपके पास पहुंच जाएगी। हाँ पीडीएफ। सर चंदन सर आप बताएं ज्योग्राफी एंड बाकी चीजों के बारे में। देखिए ज्योग्राफी में मैंने कुछ नए इनोवेशंस फिर से किया है। मैं बताऊंगा कि इस बार मैं आप लोगों के लिए जो ज्योग्राफी के अंदर और करंट अफेयर्स का भी सेक्शन दोनों मिल जाता है, वो है कि प्लेसेस इन न्यूज। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्लेसेस होते हैं जो कि न्यूज़ में रहते हैं, कहीं पे कोई इवेंट हो गया, कोई घटना हो गया, तो वो उस टॉपिक से रिलेटेड ना 4-5 क्वेश्चंस आते हैं और वो बच्चों के छूट जाते हैं। इसलिए मैंने करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी दोनों को मिलाकर एक ऐसा मॉड्यूल बनाया है जो कि इस 1 अटेम्प्ट बैच के अंदर होगा, जहां पर हम लोग पिछले 1.5 साल में जितने भी ऐसे लोकेशंस जो कि न्यूज़ में रहे, जैसे कि इसराइल का कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन जो न्यूज़ में रहा हो, जहां पर कोई बम्बार्डमेंट हो गया या कुछ भी हो गया, उसको हम लोग ज्योग्राफिकली देखेंगे। और ज्योग्राफी का तो जितना सेक्शन है वो तो मैं कराता ही हूँ, बच्चे जानते भी हैं कि मैं पूरा आपको जितना फिजिकल ज्योग्राफी है, जितना इंडियन ज्योग्राफी है, वो सारा तो कराऊंगा ही कराऊंगा। लेकिन उसके साथ कुछ और नए मॉड्यूल्स भी आप लोगों के लिए जोड़ रहा हूँ, मैप बेस्ड मॉड्यूल्स जोड़ रहा हूँ, जिससे कि आपको एक भी क्वेश्चन जो है वो छूटे नहीं, ठीक है। और बिल्कुल बुक्स आपको हर जगह ऑल ओवर इंडिया सारे जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हार्ड कॉपी चाहिए उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट है। सॉफ्ट कॉपी आपको बुक आपके जो कोर्सेज हैं उस कोर्सेज के अंदर मिल जाएंगे। तो इतना ही, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि कोर्स को काफ़ी साइंटिफिकली डिज़ाइन किया गया है। पहले उन सब्जेक्ट्स को लिया गया है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे हिस्ट्री और बायो। उसके बाद करंट अफेयर्स वाले सेक्शंस को एकदम साइंटिफिकली डिज़ाइन किया गया है, जिससे जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बुक्स दिखाने के लिए मैं चाहूंगा कि दया सर खुद ही बुक्स को दिखाएं, हिस्ट्री के क्वेश्चन से सर। हाँ फैकल्टी को मुझे लगता है फिर दया सर ठीक है, ठीक 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 है सर। बस 1 मिनट सर, बच्चों का भी कुछ क्वेश्चंस है। हाँ एकदम आप लोग ऑफिस से ऑरेंज बुक कलेक्ट कर सकते हैं, बट 26 तक सब बुक बिक चुका है। 26 से पहले आइएगा तो नहीं मिलेगा। 26 के बाद हमारा दूसरा लॉट आएगा, 1500 से बुक ज्यादा निकल चुकी है। 26 के बाद, और ये सिर्फ कोर्स के साथ मिलेगा, सिर्फ बुक नहीं मिलेगा आपको, किसी को भी सिर्फ बुक नहीं मिलेगा, ये कोर्स के साथ ही बुक है। आप ऑनलाइन लेंगे तो आपके पास पीडीएफ है, लेकिन हार्ड बुक लेंगे तो कोर्स के साथ ही आपको लेना होगा। ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए क्या फी है? 10% डिस्काउंट है भाई ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो यहाँ अटेम्प्ट 10% डालो, मिल जाएगा आपको। अब हमारे पास 2 फैकल्टी और हैं, मैं इनको ले लूँगा, उसके बाद में फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। अनुराग सर प्लीज आप इकोनॉमिक्स के बारे में बताएं कि कैसे आप लेके चलेंगे। इकोनॉमिक्स के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि कोई बुक नहीं है बीपीएससी के लिए, क्योंकि जो भी बुक्स है यूपीएससी लेवल के बुक्स लिखे गए हैं, तो बच्चों के लिए हमेशा एक टेंशन बना रहता है इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़े। तो जो ही बीपीएससी के लिए जो लायक टॉपिक होगा उसी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। मेनली जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन होता है वो पूरा करंट अफेयर्स से रिलेटेड होता है, तो पूरी करंट अफेयर्स को रिलेट करके हम पूरी इकोनॉमिक कराएंगे, ताकि आपका मैक्सिमम जैसे 10 से 12 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आता है और अधिकांश क्वेश्चन आप उससे कर सकें, तो हम यही कराएंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत
बढ़िया बात कही, और सब सर्वे और बजट सब ले लेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बाकी ठीक है, बाकी मैं बता दूं सौरभ सर आज बीमार हैं तो नहीं आ पाए हैं अभी, बट वो आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे, और मुझे नहीं लगता उनसे बेहतर पॉलिटी आपको कोई पढ़ा सकता है। वो अपने अभी वीडियो उनसे शूट करेंगे, वो अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। सिन्हा सर आपको मैथ पढ़ाएंगे, प्लीज सर। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग जो बीपीएससी का एग्ज़ाम देंगे, सबसे साइड में आप लोग लास्ट में सोचते हो कि मैथ्स नहीं पढ़ें, मैथ्स को छांट करके पढ़ें, क्योंकि मैथ्स में नो डाउट तैयारी करने में समय लगता है, तो आप लोग उसको साइड करके बाकी सब्जेक्ट को करते हैं। लेकिन पता है कि आपका रिजल्ट 2-3 नंबर 1 नंबर के कारण हजारों की संख्या में बच्चे छंट जाते हैं और कहते हैं कि सर मेरा नहीं हुआ। तो मेरा यही कहना होगा कि भले ही सिलेबस इसका बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत कम समय में शॉर्टलिस्ट करके, जैसे कि एईडीओ बैच में मैंने बताया था, और जितने लोगों ने एईडीओ का क्लास किया वो निकाल करके देख सकते हैं कि जितना पढ़ाया गया एग्जाम में क्वेश्चंस उसी से पूछे गए हैं। तो जब इस बार भी हम लोग कोशिश करेंगे कि वैसे क्वेश्चन का सिलेक्शन करें जो कम से कम आप पढ़ें और कम से कम समय में उसको कर पाएं। हालांकि समय बहुत कम है, तो मेरी शुभकामना आप सभी के साथ, जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन करें कि इस डिस्काउंट का भी फायदा आपको मिल जाए। और इतनी अच्छी टीम, मैं इस टीम में बाद में जुड़ा, जब सुना कि इतने अच्छे फैकल्टी हैं, तो मेरे को जब बोला गया कि आप वहाँ जाएंगे, तो मैंने बोला इतने अच्छे जो टीम है इनके साथ मेरा काम करना ही बहुत बड़ी बात होगी, और इसलिए मैं इन लोगों के साथ आया। मेरा क्लास आप लोग देखे भी होंगे, और फिर इस बैच में भी हम लोग साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अब मैं चंदन सर को रिक्वेस्ट करूंगा आए और सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करें, और फिर दया शंकर झा सर जो आपने रिक्वेस्ट किया कि सर थोड़ा डेमो दिखाइए, आपका बुक कैसा है, वो भी सर आपको दिखाएंगे। एकदम क्रिस्प बुक है और ये मस्ट रीड बुक है। मैं कहूँगा इस बुक को पढ़ने से कम तो 35 से 40 मार्क्स कहीं नहीं गया। आप जो गलती करते हैं गलती नहीं करेंगे, फैक्ट्स कंसेप्ट सबको एक जगह ले आया गया है। और ये कहा जा रहा है कि बुक्स का फी अलग से दिखाया जा रहा है। हाँ, मैं आपको बता दूं ऑनलाइन जो कोर्स ले रहे हैं उनके लिए पीडीएफ फ्री है, एकदम आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हार्ड कॉपी चाहिए तो उसका प्रिंटिंग चार्ज है। हम कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, जो 599 एक्स्ट्रा वो प्रिंटिंग चार्ज है, कुरियर चार्ज है, वो सब लेकर है। एक क्वेश्चन था क्या दिल्ली में मिल सकता है? हाँ, दिल्ली में भी मिल सकता है, बट उसका कुरियर जो चार्ज होगा वो आपको पे करना होगा। वो हम उसके साथ एडिशन में ऑलरेडी है, आप तक पहुंच जाएगा, एकदम पहुंच जाएगा। हो सकता है ये भी हम कोशिश करेंगे दिल्ली में ही आपको दिलवा दें, बुक स्टॉल पे रख जाएं, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ रही है, तो हम आपको बता सकते हैं। बट आप कोर्स के साथ आएगा, आप कोर्स के साथ बाई कर लीजिए, यहां से आपको कुरियर चला जाएगा, ठीक है। सर चंदन सर आप थोड़ा एक बार डिटेल में समझा दें बच्चों को, और उसके बाद दया शंकर झा सर, और लास्ट में फिर मैं कंक्लूड कर लूंगा। जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं पूरे इस कोर्स को एक नलसेट में अगर आप डिफाइन करूं तो यही है कि ये मस्ट विन कोर्स है और मस्ट नीड कोर्स है आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। क्या क्या चीज़ें हैं सो मैं बता देता हूँ। बैच का नाम है बस एक अटेम्प्ट बैच, मतलब ये आपका एकदम सबसे फुल एंड फाइनल अटेम्प्ट होना चाहिए। क्या क्या चीज़ें हैं? ऑरेंज बुक जिसके बारे में काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं। दूसरी बात 300 आवर्स ऑफ क्लासेस, 300+ आवर्स ऑफ क्लासेज हैं, ठीक है, और एकदम कॉम्प्रिहेंसिव कंपोजिट टू द पॉइंट क्लासेस हैं। एकदम आपको जो भी फैकल्टीज पढ़ाएंगे आपका टाइम एकदम वेस्ट नहीं होगा, एकदम कंसंट्रेटेड, और सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस जो होंगे वो आपको कराए जाएंगे। मेंटरशिप सेशंस हमारे फैकल्टीज के और स्पेसिफिकली हमारे और धनंजय सर के आपको मेंटरशिप सेशन मिलेंगे, जहां पर आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने डाउट्स, मन में जो आपके डाउट्स हैं, जो सवाल हैं, उन डाउट्स और सवालों को ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर क्या क्या किया जाए, कौन से जगह पे आपके नंबर कम आ रहे हैं, किस पॉइंट पे नंबर कम आ रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में कौन सा जगह है, ज्योग्राफी में कौन सा ऐसा जगह है जहां पर कम आ सकते हैं, कैसे उसको बढ़ाया जाए, इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर देखें तो 5000+ MCQs का प्रैक्टिस कराएंगे, इसमें डेली प्रैक्टिस है, और भी कई अलग अलग तरह के प्रैक्टिस सेशंस आपको इसके अंदर देंगे। डेली प्रैक्टिस है 25 MCQ का, जो टॉपिक कंप्लीट हुआ उस टॉपिक का MCQ आपको मिलेगा। उसके बाद 2 सब्जेक्ट्स कवर्ड डेली आपको 2 सब्जेक्ट होगा 1.5 घंटे का, पहले हिस्ट्री और दूसरे में बायो, या हिंदी में पहले बायो और दूसरे में हिस्ट्री, इस तरीके से चीजें चलेंगी, ठीक है। और
उसके बाद कंप्लीट कवरेज ऑफ 1.5 इयर्स ऑफ करंट अफेयर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं 1.5 साल का करंट अफेयर्स आपको पूरा पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा। और करंट अफेयर्स ना बहुत डाइसी हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कहां से मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पढ़ाएं, कब बनाएं, कैसे बनेगा, छूट जाता है, डाउट होता है। तो करंट अफेयर्स का पूरा मैं 1.5 साल का कवरेज आपके लिए लेकर आऊंगा और एकदम मैं गारंटी के साथ बोलता हूं एकदम धुआं धुआं उड़ा देंगे। एक एक क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स के कोर्स से मिलेगा, जो इसके अंदर रहेगा करंट अफेयर्स की क्लासेस से। एक एक क्वेश्चन की मैं गारंटी देता हूं कि आपको मिलना ही मिलना है, पूरे डिटेल एनालिसिस के साथ पूरी टीम लगी हुई है। मैं आप देखते होंगे कि मैं इस तरीके से नहीं बोलता हूं कि एकदम मिलेगा, और इस बार मैं बोल रहा हूं कि करंट अफेयर्स में कोई ऐसा डायमेंशन नहीं रहेगा जो छूटा हुआ रहेगा, एकदम 100% एग्जाम में आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, ये भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में अलग अलग होगा। बैचेज हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम में दोनों में क्या होंगे, सेपरेट बैचेज जो है वो चलेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये सारा बुक्स वगैरह था वो मैंने आपको दिखा दिया। ये सिलेबस इसमें लगा हुआ है यहाँ पे, कहाँ पे, दिस वन, ये वन। ओके, अब देखेंगे हम लोग कि क्या कैसे हम लोग को सिलेबस आगे बढ़ना है। इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे इसका मॉड्यूल कैसे है। सो देखोगे आप लोग सभी लोग, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। ठीक है, तो पहला जैसे देख रहे हो मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो हम लोग स्टार्ट किसके साथ करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ। और इसके साथ साथ बायो के साथ स्टार्ट करेंगे। और बायो में मैं फिर से बोल रहा हूं 11th 12th के बायो से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। 11th 12th साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से। तो हम लोग 11th 12th का भी जो अप्लाइड पार्ट है वो कवर करेंगे और आपको एग्जाम के सिलेक्शन के पास लेकर जाएंगे। इसके बाद देखो मैंने हम लोगों ने इसको साइंटिफिकली कैसे डिजाइन किया है, सो देखना आप लोग सभी लोग ध्यान देंगे सभी लोग। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आपका स्टार्ट हो रहा है, सो देखो इसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, दोनों उसी तरीके के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। फिर फिजिक्स इधर स्टार्ट हो रहा है, इधर मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। फिर यहाँ पर पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है। सिमिलरली आप देखोगे इसके साथ आपका ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है और ज्योग्राफी के बाद जैसे ये ज्योग्राफी कंप्लीट होगा इसका देखोगे बिहार स्पेशल। तो ये और करंट अफेयर्स इधर स्टार्ट हो रहा है। तो सारे सब्जेक्ट्स को साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है, सारे टॉपिक्स को साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है। मंथ वाइज मंथ बाय मंथ करंट अफेयर्स दिया गया है, जिससे कि आपका सारा एग्जाम का जो सिलेक्शन है, जो टेंशन है, वो आपको छोड़ देना है। आपको सिर्फ हमें फॉलो करना है और आपको उस रास्ते को फॉलो करना है और आपको रिजल्ट तक ले जाने की जो जिम्मेदारी है वो अब हमारी है। तो मैं चाहूंगा ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए दयाशंकर सर को कि आए और एक बार बताएं कि बुक्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे चलेगा। मॉडर्न या ठीक है, कोई नहीं, कोई सा भी ले लेना, कोई नहीं। हाँ हाँ ठीक है। इंग्लिश और हिंदी तो जी ठीक है। जैसा कि बच्चों का डिमांड था कि एक बार जो है बुक को थोड़ा अंदर से भी दिखा दिया जाए कि बुक कैसा जो है डिजाइन किया गया है, कैसा बना है। तो चलिए देख लेते हैं। ये जैसे प्राचीन इतिहास हिंदी माध्यम के लिए, उसी तरह एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो आपका इंग्लिश मीडियम के लिए है। और आप इसमें देखिए, एक तो जो आपका है कॉन्सेप्ट उसे तो दिया ही गया है, साथ ही साथ जो है आपका एमसीक्यू भी जो है पिछले साल के पीवाईक्यूज को भी इसमें समाहित किया गया है। अब अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि आपने यहां पे देखा प्रागैतिहासिक काल और उसके जो है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और आपका ताम्र पाषाण इत्यादि। ठीक है, उसके खास करके जितने भी महत्वपूर्ण डायमेंशंस हैं जो एग्जाम के लिए नेसेसरी है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए आर एस शर्मा की किताब इस समय पढ़ते हैं या डीएन झा की, या मान लीजिए किसी अन्य ऑथर की पढ़ते हैं, फिर उसमें से छांटेंगे कि क्या महत्वपूर्ण है। यहां जो महत्वपूर्ण है उसका संकलन किया गया है। साथ ही जब आप क्लास अटेंड करेंगे, फॉर एग्जांपल आप बात समझिए, अगर आपने क्लास अटेंड किया तो वहां पर हम लोग क्या देखेंगे कि ऑलरेडी जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पार्टिकुलरली नियोलिथिक टाइम पीरियड से ही मेनली उसको हम लोग ज्यादा कोरिलेट करते हैं सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट में। तो आप देखिए मेहरगढ़ क्या मिला यहाँ पे, इसके सारे पॉइंट्स को यहाँ पे लिख लेंगे कि भाई बलूचिस्तान मेहरगढ़ में हमें क्या क्या मिला है। उसी तरह से आप देखिए कश्मीर में आपका गुफ कराल और बुरजा होम, यहाँ पर क्या क्या मिला। उसी तरह आप देखें
तो बिहार के सारण जिले के चिरांद में आपका क्या क्या चीजें प्राप्त हुई, दाउजाली हदिंग यानी कि ब्रह्मपुत्रा वैली आसाम में क्या क्या प्राप्त हुई। तो इस तरह से हम लोग मैप पे आपको एक जगह पे हमने देख लिया कि महत्वपूर्ण आपके नियोलिथिक या नवपाषाण काल के साइट्स क्या है, और यहां आपके किताब में जो है ऑलरेडी वो सारी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ हमने लास्ट में क्या किया, 25 MCQ किया, और बुक में ऑलरेडी PYQ भी है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। अब बताइए इससे ज्यादा का स्कोप और कहां बचता है आपको इतिहास से संबंधित किसी अन्य में। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, यह आपका ताम्रपाषाण युग का जितने भी महत्वपूर्ण है वो सब आपको एक जगह पे दिए गए हैं। उसी तरह से अगर आप देखें PYQ ज्ञान, जी हाँ, देखिए यहाँ पे PYQ ज्ञान है, ठीक है। बिहार में आपको खास करके क्या क्या आपके महत्वपूर्ण साइट्स हैं, उनके क्या क्या जो है फाइंडिंग्स है, ठीक है, चाहे वो नियोलिथिक के हो, मध्यपाषाण काल, मेसोलिथिक इत्यादि के हो। उसी तरह से आप अन्य विषयों में भी देख सकते हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री की अगर आप बात करेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी देखिए, जैसे मान लीजिए आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, या मान लीजिए अर्ली फेज में क्या कि आपके यूरोपियंस जो भारत में आए तो कब कब आए, किस किस समय आए, कहां कहां उन्होंने फैक्ट्रीज बनाई। तो ऐसे हम लोग रट्टा मारने का काम आमतौर पे लोग करते हैं और वो अरेंज द फॉलोइंग वगैरह में दे देता है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, इंडिया के मैप पर जो है एक रफ स्केच बना लेंगे कि डच इस साल में आए, पोर्तुगीज इस साल में आए, उन्होंने कालीकट में, इन्होंने मसूलीपट्टनम में, उन्होंने पौंडीचेरी में, इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह से एक क्रिस्टल क्लियर मैप हमारे दिमाग में होगा, रिलीवेंट फैक्ट्स होंगे, PYQ ऑलरेडी लगा चुके होंगे, MCQ लगा चुके होंगे, हर टॉपिक पे 25, और साथ ही साथ आप देखें तो सारे रिलीवेंट फैक्ट। क्योंकि आप एक बात बताइए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जाहिर सी बात है ज्यादातर लोग स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक पढ़ेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि अंतिम 90 दिनों में आप स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक उठाएंगे, फिर वहां से रिलीवेंट इंफॉर्मेशन को छाटेंगे, फिर उसे जो है दोबारा रिवाइज करेंगे और तब PYQ बनाएंगे? तो क्या ये स्ट्रेटजी सही रहेगी? तो इसीलिए इस कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया, इस बुक को इस तरह से डिजाइन किया गया दोनों ही भाषाओं में, कि आपके लिए काफी फ्रेंडली हो जाए, आपके उंगलियों पे, फिंगर टिप्स पे याद रहे, और आपसे कोई भी सवाल मिस ना हो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लैरिटी आई होगी। इसी तरह थोड़ा सा आप डेमो के तौर पे साइंस का भी देख सकते हैं कि साइंस की जो ऑरेंज बुक है उसमें आपको किस तरह का जो है किया गया है। बायोलॉजी सर, पहली बात तो ये हम लोगों को जानना है कि अब रणनीति बनाने का दौर चला गया, अब रण करने का टाइम है। तो इस समय आपको जरूरत होगा एक गुरु का, और जितना मेहनत करना वो करने के लिए हम और हमारी टीम है। आपको केवल उस मेहनत को क्या करना है, ग्रहण करना है, और जाकर के एग्जाम के दिन अच्छा परफॉर्म करना है। यानी आपको तैयार होना है उस दिन के लिए जिस दिन को कहते हैं कंपटीशन की दुनिया में, उसी को कहते हैं कयामत का दिन। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है, और वो तैयारी आपको नहीं करना, उसके लिए हम लोग हैं। आपको केवल उन चीजों को ग्रहण करना है, समझना है, और जाकर के एग्जाम में परफॉर्म करना है। तो अब देखिए, जैसे बायो में ही हम लोग देखते हैं कि जब यहां पे हम लोग बायो के बुक को देख रहे हैं तो विज्ञान पढ़ते समय हम लोग के मन में हमेशा रहता है कि क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें। तो अब जैसे किसी भी चैप्टर को यहां पर लेंगे, राहुल जी थोड़ा देखिए तो किधर चला गया, बायो यही है ना, लाइए ना सर, लाइए उसको, कोई बात नहीं हम लोग देखेंगे। हाँ यही तो है। अब देखिए, जैसे बायो में हम लोगों ने क्या किया यहां पर कि जैसे पहला चैप्टर को ही लेते हैं कि पहला चैप्टर जब आप सेल पढ़ रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि एईडीओ में भी आपको दिख गया वो चीज कि जैसे जो क्वेश्चन हिस्ट्री में पहले होते थे कि कालानुक्रम में समझाएं, क्रॉनिकल ऑर्डर में समझाएं, तो अब देख रहे होंगे कि उस तरह से क्वेश्चन आपको साइंस में भी देखने को मिल रहे हैं कि मेंडल कब आए, बीजमैन कब आए, डार्विन कब आए, और उनका सीक्वेंस सजाने के लिए। सेल में भी आपने देखा होगा कि पहली बार इंडिया के किसी एग्जाम में पूछा गया कि जो लिक्विड मोजाइक मॉडल है वो किसने दिया था, और ये बुक उस एग्जाम से पहले हम लोगों ने तैयार कर लिया था। इस बुक में भी हम लोगों ने उसको शामिल किया है। एक और नया क्वेश्चन देख रहे होंगे आजकल जो यूपीएससी के एग्जाम द्वारा शुरू किया गया है
कि फिगर दे करके ए बी सी अब पूछता है कि क्या है, तो वैसे क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर पाएंगे कि जैसे ये क्वेश्चन देखे तो इसमें आपको दिख रहा है कि कौन माइटोकॉन्ड्रिया है, कौन क्लोरोप्लास्ट है, तो जब भी आपको ये नाम दे दे और ABCD लिख दे कि कौन है, तो वैसे सवालों का भी जवाब आप दे पाएंगे बहुत आसानी से। बाकी यहां पे हर चैप्टर में आपको दिया गया है कंसाइज वे में कि क्या है, उसके लिए डायग्राम आपको दिए गए हैं ताकि आप आसानी से इन चीजों को देख पाएंगे। फिर इसके बाद जो भी अब जैसे मान के चले कि आपके मन में रहता है कि इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन आए हैं आज तक बीपीएससी में, वो आप देखेंगे यहां पे कि आपको पीवाईक्यू ज्ञान के तौर पे दिया गया है कि ये क्वेश्चन 66वीं 65वीं 48वीं 52वीं सब में पूछा गया है। तो ये जब आप देखेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस चैप्टर से इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सारी चीजें हम लोगों ने क्या किया है कि एक जगह पर आपके लिए रख दिया है ताकि आप आसानी से इस किताब को पढ़ेंगे और एक सीट अपना आप पक्का कर पाएंगे इस एग्जाम में। तो सर प्लीज, ठीक है सर, अटेम्प्ट कोड कैसे लगाएं? अटेम्प्ट कोड लगाना क्या, अटेम्प्ट लिखना है और लग जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल अटेम्प्ट लिख देना है, हो जाएगा काम। थैंक यू सो मच विद्यासागर सर कि आपने अपना सब्जेक्ट भी बताया, समझाया, और आपके आवाज में ऐसे भी ऐसा जोश है कि बच्चे को जोश ऐसे भी आ जाता है। आपने कहा ना कि अब रणनीति बनाने की जरूरत नहीं है, अब फाइनल युद्ध है। अब मैं कहूंगा सर, देखिए ना, आपने जो बच्चे हैं 70वीं बीपीएससी में 2000 सीट थी, फिर करीब 1200 के आसपास आई और फिर से 1200, मतलब अब भी जो नहीं निकलेगा, मतलब मैं कहूंगा उसके माता पिता, हम सबको कितनी निराशा होगी ये आप सोच नहीं सकते हैं। और मैं कह रहा हूं चलो अभी भी कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अब तो 100 दिन है, अब तो 100 दिन लगो, और हम तो 70 दिन में तुमको पूरा प्रिपेयर कर रहे हैं। एक चीज बताइए सर, बड़ा मैं साइंटिफिकली सर एक बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि एक बड़ी हाँ, बड़ी साइंटिफिकली हमने इसको कैसे प्लान किया, थोड़ा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देखो, एक बात बताओ, आप डेली अपने से पढ़ोगे तो क्या एक दिन में हो सकता है आपके पास कोई शेड्यूल नहीं हो, कोई प्लान नहीं हो, आप बहुत चीजें नहीं कर पाए, लेकिन हम कह रहे हैं इसको भी कि डे 1 में कुछ हो जाए। हिस्ट्री का इतना पार्ट हमको कंप्लीट कर लेना है, बायो का इतना पार्ट कंप्लीट कर लेना है, हमको मेक श्योर करना है कि पूरा मॉडर्न हिस्ट्री हमको 14 से 15 दिन में कंप्लीट कर लेना है, पूरा बायोलॉजी 14 दिन में। तो हमारे पास टारगेट है कि 14 दिन में मॉडर्न और 14 दिन में बायो, मतलब 14 दिन में ये 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, इसका मतलब कम से कम 22 से 24 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन ये आप टारगेट जब नहीं लेके बैठोगे तो आप क्या होगे, आज कुछ पढ़ोगे, कल कुछ पढ़ोगे, परसों कुछ पढ़ोगे, जब हिस्ट्री पढ़ने जाओगे तो मन करेगा पॉलिटी पढ़े, जब पॉलिटी पढ़ने जाओगे तो मन करेगा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े, और इसी में कुछ नहीं पढ़ोगे। अब फिर कहोगे अब तो बहुत कम समय बचा। तो माय डियर स्टूडेंट, आपके लिए जब सामने टारगेट होता है, हमने आपको टारगेट पहले से दे दिया। एक टीचर है जो 7 बजे से लेके 8:30 तक और 8:30 से लेके 10 बजे तक आपको पढ़ाएगा, उसके बाद 25 क्वेश्चन सॉल्व कराएगा। आप एक रूटीन में आ जाइएगा, आपको लगेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आज बाकी बच्चों ने इतना कर लिया होगा, मैं कैसे छोड़ दूं। तो माय डियर ऑल स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इस बस एक अटेम्प्ट बैच को खरीदिए, कंप्लीट कीजिए और मेक श्योर कीजिए कि आपके लिए भी ये अंतिम अटेम्प्ट हो। एक बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है बार बार, अटेम्प्ट कोड कैसे, तो सर ने बता दिया, बिहार स्पेशल एकदम होगा भाई, क्यों नहीं होगा सर, क्लास नोट्स बनाना होगा या फिर बुक पढ़ के हो जाएगा। भाई जो बुक है ना वो एक रिवीजन है वो बुक, लेकिन सर उसमें उसके अलावा भी बहुत सारी क्लास में चीजें लिखो, मतलब बोर्ड पे बताएंगे, बनाएंगे, ट्रिक बताएंगे, तो बोर्ड में भी आपका नोट्स क्या होगा, ऐड होगा, जो क्लास में भी होगा, बहुत सारा बात। क्योंकि टीचर भी जब क्लास में जाता है तो 50 किताब को पढ़ के जाता है, उन सब की समरी आपको उस 1.5 घंटे से, तो मतलब 14 दिन भी क्लास चल रही है तो पूरे 14 दिन में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। तो क्लास में भी बहुत सारी बातें एडिशन में होगी। सिर्फ देखो, सिर्फ से तो कुछ काम नहीं चलता है, न सिर्फ बुक से, न सिर्फ लेक्चर से, लेक्चर प्लस बुक हम ये सब कराएंगे, उसका टेस्टिंग 25 क्वेश्चन,
ठीक है सर, प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक कलरफुल होगी या ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटेड होगा? अब ये सब देखो यार, अब तुम इतना भी दे दो, फिर कहोगे सर अब एक बात बताइए सर, जो आएंगे तो कौन सा शर्ट पहन के आएंगे? ऑरेंज है तो ऑरेंज पहन के आएंगे क्या? अबे ऐसा मत पूछो मेरे भाई, काम की बात पूछो, ठीक है? क्या होगी कैसे होगी, अब वो प्रिंटिंग एंड बाकी टीम मैनेजमेंट टीम को पता होगा। मुझे पता है कि ऑरेंज बुक होगा और ऑरेंज बुक काम की बुक होगी, ये जरूर पता है। अब वो कलरफुल होगा, प्रिंटेड होगा, ब्लैक, ये मैंने पूछा नहीं है, मैं पूछ के टीम से आपको बता दूंगा, ठीक है? बाकी क्वेश्चन सर, बिहार एकदम बिहार स्पेशल होगा डियर? क्यों नहीं होगा सर, एक पेज शो किया जाए, बता, पेज तो दिखा दिया दोस्त, ठीक है? एक क्या 5 पेज हम लोगों ने दिखाया, बता दिया, ठीक है? अब हाँ, अब आपको देखना यही है तो अलग बात है। अब यहां से कुछ हो सकता है कि कुछ जो क्या कॉपिंग करने वाले लोग होंगे, तो अभी जाने के बाद कल कोई खड़ा कर देगा क्या रेड बुक, येलो बुक, हो सकता है कुछ कॉम्पिटिटर भी हो ऐसा कर दे, आपको सुनने में आ सकता है। हाँ सर, वो आप डायलॉग आप यहाँ बोलेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा लगेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, कोई और क्वेश्चन है सर? मैं उतना बोल नहीं पाता हूँ, ठीक है सर? फीस 10,000 कर दीजिए। अबे 10,000 फीस नहीं है भाई, फीस मात्र 1999 है, ठीक है? 10,000 फीस नहीं देना है आपको, फी ओनली 1999 प्लस बुक का है। चलिए, तो मैं और कोई क्वेश्चन है तो मैं उसको ले लेता हूं, अदरवाइज सर सिर्फ हार्ड कॉपी बुक या पैसा कट गया, बुक आएगा या नहीं आएगा भाई? एकदम बुक का पैसा कट गया है या बुक एकदम बुक आएगा भाई? बुक को सबको कुरियर अभी चला जाएगा, ठीक है? अभी तो 24 से हमारा अटेम्प्ट ही स्टार्ट होगा, मतलब आपकी क्लासेस ही स्टार्ट होंगी, तो डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है? चलिए, तो ऐसे हार्ड कॉपी आपको नहीं मिलेगी, वो कोर्स के साथ ही बुक है, आपको कोर्स के साथ ही वो बुक मिलेगी, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट सर। आपको और कुछ ऐड करना है? बिल्कुल यही कहना था कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, है ना, जिनको कम मार्क्स आ रहा है, ऐसे स्टूडेंट्स, प्रयास टेस्टेज में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और उस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण उनको टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे होंगे, तो वो एक स्पेसिफिक रिवीजन के लिए, टारगेटेड रिवीजन के लिए, डिसिप्लिन रिवीजन के लिए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं मेक श्योर करता हूं अपने पूरे टीम के बिहाफ पे कि अगर आप इसको लेंगे तो डेफिनेटली आप एक ऐसे पोजीशन में होंगे कि आपका सिलेक्शन होगा। और मैं यहां तक कहता हूं कि अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं और पूरे तरीके से लास्ट तक पढ़ते हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक द प्रीलिम्स एग्जाम, और उसके बाद मेंस लिखेंगे। और मेंस में भी आपको पता ही है कि हमारी क्या स्पेशलिटी रही है, हम चीजों को पढ़ाते हैं, तो आप, है ना, आप इस तरीके से चीजों को कर सकते हैं और डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले सकते हैं। आपका सारी जगह पे हिंदी मीडियम का भी हो चुका है और इंग्लिश मीडियम का भी हो चुका है। और जिन भी लोगों को, जिन भी छात्रों को ये कोर्स लेना है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल परफेक्शन आईएएस ऑफिशियल, धनंजय आईएएस ऑफिशियल, वहां से जाकर ले सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल से ले सकते हैं, और कहीं से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। और डेफिनेटली आप अपने सिलेक्शन की राह में आप एक कदम आगे और बढ़ा सकते हैं, ठीक है? 24 से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, आप सभी को पता होगा। उस दिन से आपको सारी चीजें एकदम टारगेटेड वे में हो जाएंगी। डेफिनेटली बेहतर एक सॉल्यूशन है, आप सभी जुड़े और अपने सफलता के लिए आगे बढ़े। मैं बस एक बार समराइज बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सो दैट कि बच्चे जाते जाते तक याद रखें कि कब क्या होना है। मैं एक पूरी कहानी बस 1 से 1.5 मिनट में कह दूंगा। बैच 24 अप्रैल, टाइमिंग 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, 2 बैच, 2 सब्जेक्ट, 7 से 8:30, 8:30 से 10, 2 अलग अलग सब्जेक्ट चलेंगे। और वो सब्जेक्ट जिसका पोटेंशियल बहुत हाई होगा, जैसे ही टेस्ट खत्म होगा, जैसे ही क्लास खत्म होगा, आपको एक 25 क्वेश्चन का टेस्ट देना होगा वहीं ऐप पे। उसके बाद आपको एक ऑरेंज बुक मिलेगा। ऑरेंज बुक कोर्स के साथ ही आएगा। जब कोर्स के साथ आप उस बुक को लेंगे तो यहां से वो कुरियर हो जाएगा। अदरवाइज आप हार्ड कॉपी नहीं लेंगे तो आपको सॉफ्ट कॉपी वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। फिर सवाल यह है कि और क्या होगा, तो हमारा पर्सनल मेंटरशिप होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग टाइमली डेली टारगेट को हिट करेंगे और एग्जाम से बहुत पहले कंप्लीट हो जाएगा। एकदम एग्जाम हमने तो दिखाया कि हम आपका पूरा कभी 75 दिन के अंदर खत्म कर देंगे, ठीक है? तो इसका मतलब 80 दिन भी खत्म करेंगे तो 15 दिन आपको एक्स्ट्रा है मेरे भाई, ठीक है? और हम तो हर दिन टेस्ट कर रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि जो बस एक अटेम्प्ट बैच
प्रयास टेस्ट सीरीज, ये दोनों को कंबाइन कर देगा तो मंडे टू सैटरडे 25-25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेगा, संडे को 150 क्वेश्चन एएन कॉलेज जैसे एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट में होगा, एकदम मजा आ जाएगा, आहा इफेक्ट हो जाएगा, वाव ऐसा लगेगा मैं डेली पढ़ रहा हूं। और जब एग्जाम हॉल में जाएगा तो ऐसा लगेगा कि मैं तो एग्जाम देते देते पहुंच गया, कहां, सीधा एग्जाम हॉल में, आपको पता ही नहीं लगेगा कि एग्जाम हॉल में पहुंच गए। जैसे आप एन कॉलेज में बच्चा निकल रहा बाबा खुश खुश निकलता है कि सब बाबा फील आ गया, उसी तरह इंटरव्यू हुई तो आपको उसी तरह हम लोग क्लास में बैठे, उसी तरह ओएमआर मिला, उसी तरह पेपर मिला, सील्ड पेपर मिला, बाद में उसका मॉडल आंसर भी मिला। मैं कहना चाहूंगा अभी 26 तारीख को हमारा 5वां टेस्ट है प्रयास टेस्ट का, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चा एन कॉलेज में आइए, हमारा गया जी में भी है, दिल्ली में भी है, मुजफ्फरपुर में भी है, दरभंगा में भी है, यहां भी आप दे सकते हैं, लेकिन फील लेना है तो एन कॉलेज आना पड़ेगा और बच्चों को उसी तरह एग्जाम देना होगा। ठीक है, तो मैं अब खत्म करता हूं दोस्त, हम लोगों ने काफी समय आपने दिया, थैंक यू सो मच, पूरी टीम की ओर से दिल से धन्यवाद। और हमारे दोस्त सर जाते जाते भी आपको बाय बाय, दया सर प्लीज बाय बाय कर लेंगे, ठीक है, चंदन सर, देखो भाई ये चार लोग तो एनी टाइम आपको मिलेंगे यहाँ पे, 4 लोगों की मेंटरशिप तो 24 घंटे। अब देखो 4 लोग कितना क्वेश्चन है, 30 दोनों मिलके 30, 90, इनका अलग से ज्योग्राफी 15 क्वेश्चन, तो 105 क्वेश्चन। अब बिहार स्पेशल ये दोनों मिला लीजिए, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का 15 और ले लीजिए, तो 105 और 15 120, तो हम चारों में ही हो गया दोस्त, क्या चाहिए और। सिर्फ हार्ड कॉपी मिल जाएगा, आप बोल दीजिए केशव को। हाँ केशव हार्ड अबे हार्ड कॉपी अभी देख भाई, कोर्स ले, कोर्स और हार्ड कॉपी को मिलाएगा तो रिजल्ट आएगा, ठीक है, सिर्फ हार्ड कॉपी से क्या होगा मेरे भाई, उसको पढ़ना भी कैसे है और उसमें सब उसको कैसे एडिशन करेंगे वो सभी बता सकते हैं, ठीक है। हाँ पहले दया सर भी इसमें मैं कहूंगा। देखिए इसमें बात वही है कि आप सिर्फ शहद के पीछे भाग रहे हो, जबकि हम लोग आपको शहद बनाने की कला यानी कि मधुमक्खी बनाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप परेशान है कि नहीं हमें बस शहद चाहिए, ठीक है, वो भी खराब नहीं है, बट हार्ड कॉपी अपनी जगह है, कोर्स के अपने बेनिफिट है, दोनों कंबाइंड रहेगा तो जाहिर सी बात है और ज्यादा मल्टीपल इफेक्ट दिखेगा, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है जी। तो बस हाँ बात सही है, किताबें जितेंद्र जी देखिए हमारे डायरेक्टर साहब हैं जितेंद्र जी, डायरेक्टर, वो पीछे से भी डायरेक्शन देते हैं, हम लोग का ये सारा जो आइडिया है कैसे है क्या है उन्हीं के दिशा निर्देश में चलता है। तो अभी पीछे से बता रहे थे कि किताबें तो बहुत हैं, अब लेक्चर भी बहुत है, लेकिन क्या सारे लोग बन जा रहे हैं, ये टारगेटेड है, हम चाहते हैं तुम 3 घंटे आप बैठो, उस 7 से 10 जहां मैक्सिमम टाइम आप बर्बाद करते हो। आप बताओ कितने बच्चे हैं जो 7 से 10 पढ़ते हैं, कोई चाय पीने जाता है, कोई वॉक करने जाता है, कोई जॉगिंग करने जाता है, कोई कहता है चलो मार्केट में चलते हैं, कोई अच्छा कोई दिख जाए वही देख के आ जाएंगे। भैया ये सब छोड़ो, अब संन्यास लो अगले कितना 100 दिन के लिए और पीटी में कूदो, रिजल्ट जरूर आएगा, ठीक है। तो चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, और अपना समय, अपना कीमती समय हम लोग को दिया, थैंक यू तहे दिल से थैंक यू सो मच। पिन कर दिया ना, बार बार डालिए उसको, हाँ फनी ज्यादा रहा, हम लोग अच्छी अच्छी बातें की, इंटरेस्टिंग। कितना पढ़ गया, कितना व्यू गया भाई, 661 आप किया।